हीरा मंडी थी डायमंड बाजार। आई नो तुम सबने इस शो के बारे में बहुत सारी नेगेटिविटी सुन लिया है एंड मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के ऊपर, जिसके बारे में आई थिंक बात करना जरूरी है क्योंकि बहुत सारी मूवी में ऐसे सीन्स हैं, ऐसी चीजें हैं जो कि वाकई में काफी अच्छा है, काबिल तारीफ है, तो इसके बारे में बात तो होनी ही चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। हाय सभी एंड यू आर वाचिंग द फिल्म बॉस। हीरा मंडी थी डायमंड बाजार संजय लीला भंसाली की एक नई वेब सीरीज है जो कि डेब्यू है OTT पे, जिसका लेंथ 7.5 घंटे से लेकर 8 घंटे तक पहुंच जाता है ले दे के। इस शो को ट्रोल करने के पीछे का रीजन यही है कि इसका लेंथ बड़ा है और ऊपर से जो स्टोरी में फोकस था उधर से हटाकर कहीं और कर दिया गया, जो कि जायज है। लेकिन साथ ही इस शो का डायलॉग किस लेवल का था इसके बारे में बात करना भी जरूरी है। इस शो के डायलॉग्स को दिव्या निधि ने लिखा है जो कि वाकई में काबिले तारीफ है, क्योंकि ये शो ही लाहौर की हीरा मंडी बाजार पे बेस्ड है और आजादी के पहले के टाइम पीरियड को दिखाया जा रहा है, जिसकी वजह से इस शो का टोन, डिक्शन जो भी तुम कह लो वो उर्दू में आता है। बहुत ही प्योरिटी और बहुत ही खूबसूरती से इसके सारे डायलॉग्स को लिखा गया है। आई डोंट थिंक इस शो में जितने भी डायलॉग्स है जो कि उर्दू में है वो सुनने के बाद तुम्हारे अंदर वो इमोशन ना आए दैट वाह क्या लाइन फेंका है। पूरे शो में तुम पाओगे कि डायलॉग का एक अलग ही दुनिया है, उसका एक अलग ही बेस है, उसका एक अलग ही रिदम है, जिसको जितने ही बेहतरीन तरीके से एक्टर्स ने डिलीवर किया है उतने ही बेहतरीन तरीके से तुम्हें सुनने को मिलेगा और तुम्हारे कानों को सुकून पहुंचेगा। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ तुम पूरे शो को देखो और तुम्हें डायलॉग में कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम मिल जाए ना तो मेरे कमेंट में आके बताओ। अब बात करते हैं सिनेमेटोग्राफी की। संजय लीला भंसाली जो कि फेमस ही है अपने यूनिक तरीके के प्रेजेंटेशन की वजह से। फॉर एग्जांपल तुम स्क्रीन पे ले लो, स्क्रीन पे प्रेजेंटेशन ले लो, स्क्रीन पे उनका वाइब ले लो, स्क्रीन पे कलर्स ले लो, कलर्स का सिनेमेटोग्राफी ले लो, किसी भी शॉट को, किसी भी फ्रेम को उनको किस तरीके से दिखाना है, किस तरीके से कलर्स डालने हैं, ये इस बंदे से बेहतर कोई नहीं जानता। तुम इनके पास के किसी भी मूवी को उठा लो या फिर यही वाला शो उठा लो, इसमें क्या ही सिनेमेटोग्राफी है। सिनेमेटोग्राफी वाले फैक्टर में संजय लीला भंसाली को बीट कर देना इट्स नॉट लाइक कि बच्चों का खेल है, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा टास्क हो जाता है। किसी भी फ्रेम को एक परफेक्ट फ्रेम बनाना, उसके एक एक कलर्स पे ध्यान देना, सिनेमैटिक शॉट्स पे ध्यान देना, कैमरा मूवमेंट पे ध्यान देना, इट्स नॉट अ बच्चों का गेम बच्चों। तो ये पूरा का पूरा शो कानों को सुकून डायलॉग से मिलता है और आंखों को सुकून सिनेमेटोग्राफी से मिलता है। अब बात करते हैं उस चीज के बारे में जिसकी वजह से इस शो को इतना ज्यादा लोग ट्रोल कर रहा है, विच इज स्टोरी। देखो सबका अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है, अलग अलग तरीका होता है, अलग अलग वे होता है, बट मेरे अकॉर्डिंग मैं जहां तक इस शो को देखा मैं बोर कहीं नहीं हुआ, इवन मैं एक एक सीन से इंगेज ही हो रहा था। हाँ, स्टार्टिंग के पहले 2-3 एपिसोड में कहानी अलग चल रही थी, लेकिन आखिरी के 2-3 एपिसोड्स में बहुत ज्यादा कहानी चेंज हो जाती है, जो कि ऑफ कोर्स थोड़ा सा अनयूजुअल एंड अनरियलिस्टिक वाइब दे देता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि शो ही खराब हो गया। इस शो का मेन मोटिव समझने में हाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि स्टार्टिंग में ये शो फोकस करता है उन तवायफों की स्टोरी के ऊपर, फिर फोकस करता है उनके बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं उसके ऊपर। लेकिन जैसे ही कहानी थोड़ी बहुत आगे बढ़ती है वहां पे और भी कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होते हैं और उनकी प्यार मोहब्बत की कहानी चलती है, फिर थोड़ा सा और कहानी बनता है, तो ये सब मिल चुके हैं और लास्ट में देश प्रेमी बन जाते हैं और देश को कैसे बचाएं, देश को आजाद करने में क्या कंट्रीब्यूशन इन्होंने दिया, इस पर फोकस करता है। एज एन ऑडियंस मेरे को भी थोड़ा सा ये डाउट हुआ कि इस शो का पर्पस क्या था, क्या ये देश प्रेमी दिखाना था इन तवायफों का, या फिर इन तवायफों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं उसके ऊपर फोकस करना था। अगर संजय लीला भंसाली का ये मोटिव था कि वो तवायफों की रियल लाइफ के साथ, उनके कॉन्फ्लिक्ट के साथ इस देश के लिए उनका क्या कंट्रीब्यूशन था ये दिखाना, तो आई थिंक इस शो की स्टार्टिंग से ही वो वाइब आनी चाहिए थी, क्योंकि हम अलग तरीके से देख रहे हैं कहानी को और एट द एंड ये अलग तरीके से मोड़ ले लिया कहानी, तो ये थोड़ा सा अनयूजुअल हो जाता है, जिसकी वजह से इस शो को ट्रोल किया जा रहा है। लेकिन पूरी तरीके से ये शो ही खराब है, बकवास है, ऐसा नहीं है। शो बहुत ही अच्छा है। इस शो के स्टार्टिंग में बहुत सारे कैरेक्टर के इमोशंस को दिखाने की कोशिश किया जाता है, उन सबसे कनेक्ट करने की कोशिश किया जाता है और तुम होते भी हो, लेकिन जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है वो कनेक्शन कहीं ना कहीं टूटने लगता है, जिसकी वजह से तुम लास्ट तक किसी भी कैरेक्टर के साथ उतना अटैच नहीं रहते। तुम्हारा जो भी अटैचमेंट था, जो भी तुम्हारा कनेक्शन था, वो टूट जाता है। अब मैं बताता हूँ इस शो को देखने का रीजन। पहला डायलॉग, फिर कैमरा एंगल, फिर सिनेमेटोग्राफी, फिर परफॉर्मेंस, फिर संजय लीला भंसाली की क्रिएटिविटी। तो मैं कहता हूँ इस शो को 5 स्टार। 1 स्टार काटा क्योंकि इस शो में किसी भी कैरेक्टर के साथ तुम्हारा इमोशनल कनेक्शन उस तरीके से नहीं हो पाता, इस तरीके से हो जाना चाहिए था। पूरा शो खत्म हो जाता है लेकिन तुम्हारा इमोशनल कनेक्शन किसी भी कैरेक्टर के साथ नहीं होता है। और दूसरा स्टार काटा क्योंकि संजय लीला भंसाली को अगर दोनों चीजों को एक साथ ही दिखाना था, तवायफों की कॉन्फ्लिक्ट से लेकर उनका जो देश तक का कंट्रीब्यूशन था, इस सब चीजों को अगर दिखाना था तो स्टार्टिंग से उस चीजों को लेकर चलना था, क्योंकि एज अ व्यूअर हमें देखने पे पता चले कि हम देखने क्या वाले हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए बाय बाय।